स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 का सॉल्यूशन किया है। आज की क्लास में हम करेंगे 5.3 का सॉल्यूशन। 5.3 में सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, मतलब हमें कोई भी AP दी गई है तो उसका जो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला SN इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास किसी भी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डी। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, 2 7 के बाद 12 डैश 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 10 पदों तक। ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, a क्या कहलाता है हमारा प्रथम पद, तो a इक्वल्स टू 2। फिर उसके बाद जब हम d निकालते हैं तो d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 मीन 7 माइनस 2, तो d कितना आ जाएगा हमारे पास 5। इसके बाद हमें देखना है कि n इक्वल्स टू मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें कितने दिए गए हैं 10, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं SN इक्वल्स टू क्या होता है, SN इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम जानते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है वो हम रख देते हैं, और जिसकी वैल्यू नहीं पता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और फॉर्मूले के थ्रू हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो S की हमें कोई वैल्यू नहीं पता है, n इक्वल्स टू 10 मतलब हमें S10 निकालना है, तो इक्वल n/2 मीन्स 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू a इक्वल टू कितना है 2 प्लस n-1, तो 10-1 कितना हो जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 मीन्स 5, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 5 45। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा 49। यहाँ से 9 इंटू 5 कितना होता है 45, तो 5 पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। अब हम 5 4 ज़ा करते हैं तो 20, और 20 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 24। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी समांतर श्रेणी के 10 पदों का जो योग है वो कितना आ गया 245। तो हम कह सकते हैं कि अभीष्ट श्रेणी का योग जो है वो 245 है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और आप देख सकते हैं कि हम इस फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अतः हमें अधिक समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, और इसके द्वारा ही हमें सीरीज मतलब कोई भी AP दी गई है उसके जितने भी पद दिए गए हों उनका जो योग है वो हम निकाल सकते हैं। हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, तो इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बस ये है कि हमें जो सीरीज दी गई है वो माइनस से दी गई है, मतलब सीरीज जो है वो माइनस से कहाँ जा रही है, प्लस में जा रही है, लेकिन हमें यही फॉर्मूला लगाना है और इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है, जो कि -37 से स्टार्ट हो रही है और प्लस की ओर जा रही है। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, -37 के बाद -33 फिर -29 डैश 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 12 पदों तक। ये है हमारा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि a इक्वल क्या है -37। इसके बाद d कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1 मीन्स -33 और माइनस माइनस प्लस 37। तो 37 में से 33 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा 4। इक्वल हमें कितने पद दिए हैं 12, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 12। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं
एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से अब हमें जिस चीज़ की वैल्यू पता है वो हम रख देते हैं और जिस चीज़ की वैल्यू नहीं पता है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से एस, यहाँ से n कितना है हमारा 12 प्लस 12 इक्वल n/2 मीन्स 12/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -37 प्लस n-1 मतलब 12 - 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी है हमें 4, तो डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 6 = 12, तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ से 37 × 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा ये -74 प्लस 44। यहाँ से 6 × -74 और +40 करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा -30। जैसे हम जानते हैं कि 74 में से यदि हम 44 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 30। तो चिन्ह हमेशा हम किसका लेते हैं बड़ी संख्या का लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 74। तो 74 के आगे जो है वो किसका चिन्ह है माइनस का है, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इसके बाद हम इसका इंटू कर देते हैं तो हम देखते हैं कि यदि हम 6 का इंटू 0 में करते हैं तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम 6 का इंटू 3 में करते हैं तो कितना हो जाता है 18 और माइनस है तो माइनस। तो हमारा क्या कह सकते हैं कि 12 पदों का जो योग है वो कितना आ जाएगा -180। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। इसी सीक्वेंस में अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सीरीज दी गई है वो पॉइंट के रूप में दी गई है, लेकिन हमें इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट देख के या अपोन में देख के क्वेश्चन को घबरा जाते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व, लेकिन यदि हम एक मेथड के थ्रू आगे बढ़े तो इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है हमारा 0.6 के बाद 1.7 के बाद 2.8 डैश 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 100 पदों तक। मतलब हमें कितने टर्म बताना है, अब 100 टर्म बताना है। अभी तो हमने बहुत छोटे छोटे से लिए थे, जैसे हो गया 10 अब 12, लेकिन यहाँ कितना आ गया है 100। तो चलिए हम वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। तो a इक्वल हमें कितना मिल जाएगा 0.6। d कैसे निकालते हैं हम a2 - a1 मीन्स 1.7 - 0.6। तो हम जानते हैं कि यदि हम 1.7 में से 0.6 माइनस करते हैं तो 1 तो पूरा रहेगा पॉइंट, यहाँ से 7 - 1 कितना बचेगा 1। तो d इक्वल कितना आ जाता है हमारे पास 1.1। इसके बाद हमें जो n दिए गए हैं नंबर ऑफ टर्म वो क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं 100। तो यहाँ से हम n इक्वल क्या कर देते हैं 100। n इक्वल्स टू हमें क्या दिया है 100। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से s n मीन्स 100 इक्वल n/2 मीन्स 100/2, यहाँ से 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n-1 100 - 1 कितना हो जाएगा 99 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.1 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से ये 50। 2 इंटू 0.6 करते हैं तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 108.9। अब इसको सबसे पहले प्लस कर लेते हैं और इसका इंटू कर देते हैं हम 50 में। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू ये 110 पॉइंट कितना है यहाँ पे 9 इंटू कितना हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम इसका किस में इंटू करते हैं 50 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 5505.0। तो हम कह सकते हैं कि ये 100 पदों का जो योग है वो कितना है हमारा 5505 है। 100 पदों का योग 5505 है। इसके बाद
अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो सीरीज दी गई है वो अपॉन के रूप में दी गई है। तो अब हम अपॉन के रूप में सॉल्व करने के लिए भी इसी मेथड का उपयोग करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं a, एंड सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है d। फिर इसके बाद हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें जो दिए हैं उसको हम क्या मान लेते हैं n। तो आइए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये हमारे थर्ड क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 1/15, क्वेश्चन नंबर 4 1/15, 1/12, 1/12 के बाद 1/10, 10 11 पदों तक। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो a इक्वल कितना मानते हैं हम 1/15। तो a इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 1/15। अब d कैसे निकालते हैं हम, a2 माइनस a1 मीन्स 1/12 माइनस 1/15। अब जब हम इनका एलसीएम देते हैं तो कितना आता है हमारा 180। 180 यहाँ से 15 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा 3/180। अब जब हम इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 1/60। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि d इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा 1/60। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब हमें क्या कितने पदों तक निकालना है, 11 पदों तक निकालना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 11। तो हम यहाँ क्या कह देते हैं कि n इक्वल क्या है हमारा 11, n इक्वल 11। अब हम क्या लगाते हैं Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब n कितना है हमारा 11, n/2 मीन्स 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1, 11 - 1 कितना हो जाएगा हमारा 10, और d की वैल्यू कितनी है हमारी 1/60। तो हम d की वैल्यू रख देते हैं यहाँ 1/60। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/60, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 11/2 ब्रैकेट यहाँ से 2/15 प्लस यहाँ से 0 से 0 तो कितना बचेगा 1/6। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 11/2 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा ये 9/30। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देते हैं, जैसे ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 धाम 30 तो कितना हो जाएगा 33/20। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अभिष्ट श्रेणी का जो योग होगा वो कितना होगा 30/20। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हमें क्या बताया गया है कि योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब हमें योगफल निकालना है। तो सबसे पहले कहीं कहीं इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे sn वाला। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो है वो हमें डबल तरीके से मेथड लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें an निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम sn वाला फॉर्मूला लगा के sn निकालते हैं। तो आइए चलिए हम इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करते हैं। नंबर सेकेंड हम देखते हैं तो इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए या निम्नलिखित श्रेणियों के योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 डैश 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 प्लस 84। यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमें किसके इक्वल दिया है, SN के इक्वल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसका D। जब D निकालते हैं तो किस में से माइनस करते हैं इसको, 14 माइनस 10 सही 1/2 तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7/2। तो D हमें कितना मिल गया 7/2। A इक्वल हमें कितना दिया है 7। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं, an जो है वो कितना दिया है 84। तो हम क्या निकालते हैं n। तो हम an इक्वल जानते हैं क्या
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 84, यहाँ से a कितना है 7, n माइनस 1, d कितना है 7/2, तो 7/2। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो 84 इंटू 2 कितना हो जाएगा 168 इक्वल, यहाँ से 7 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ये 14, इसका इसमें भी इंटू होगा तो 14 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ से 14 माइनस 7 होगा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस 7, तो 168 क्या हो जाएगा प्लस 7, 168 प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस 7 इक्वल 7n। अब 168 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो कितना बचता है 161 इक्वल 7n, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 7, तो n इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 23, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 23। मतलब सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म है 23। अब जब हमें n इक्वल टू 23 मिल जाता है तो हम Sn निकालते हैं, तो Sn वाला फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसके आगे, तो Sn इक्वल क्या हो जाता है Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n कितना आया है 23/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7, n माइनस 1 23 माइनस 1 22, और यहाँ से 7/2, यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, तो 23/2 प्लस 14 प्लस 77। यहाँ से अब हम 14 प्लस 77 करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 91, तो क्या हो जाएगा 23/2 इंटू 91। अब हम इसको इंटू कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको और काट लेते हैं तो कितना हो जाता है ये 1046 1/2। अब यदि आपको इस काटने में कंफ्यूजन है तो आप एक बार देख सकते हैं काटने कैसे जाता है, जैसे 2 1 2, 0 है तो 0, 2 4 8, 2 6 12, 1 बचा तो ये 1/2। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाता है 1046 1/2। तो इस सीरीज का जो योग है वो कितना है 1040 सही 1/2। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी हमें सबसे पहले an निकालना पड़ेगा। an निकालने के an वाले फॉर्मूले से क्या निकलेगा हमारा n, और जब n निकल आएगा तो हम Sn निकालते हैं। तो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा Sn इक्वल 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ a इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 34, d इक्वल्स टू 32 माइनस 34, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ से an इक्वल कितना हो जाएगा 10। अब इसके बाद हम an इक्वल फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है हमारा 10, a की वैल्यू कितनी है हमारी 34, n माइनस 1 हमें नहीं पता है, और d की वैल्यू कितनी है -2। तो अब हम यहाँ से इंटू करते हैं तो 10 इक्वल 34 माइनस 2n प्लस 2, तो 34 प्लस 2 कितना हो जाएगा 36, तो 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36, और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -10, तो कितना हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 26, तो n इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 2, तो n इक्वल्स टू 30। n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 30। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 30। अब इस 13 पदों का योग जो है वो हमें निकालना है, तो हम Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो Sn इक्वल्स टू क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितना हो गया हमारा 30। तो हम Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an।
ए एन क्या होता है, हमारे जितने टोटल है जो लास्ट टर्म है हमारी वो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं S13 इक्वल 13/2, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 34 एंड लास्ट टर्म है हमारी 10। तो 34 प्लस 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 13/2 इंटू 44। तो 2 बन जा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 13 इंटू 22 कितना हो जाएगा हमारा 13 इंटू 22 286। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में यहाँ देखते हैं कि अभी इसमें जो सीरीज है उसका टोटल योग कितना आ गया है हमारा 286। अब इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें सीरीज -5 -8 -11 से -230 तक। SN इक्वल क्वेश्चन नंबर 3 का जो SN इक्वल हमें दिया है वो क्या दिया है, SN इक्वल -5 प्लस -8 टेस्ट प्लस -230। यहाँ से A इक्वल कितना आ जाएगा हमारा -5, D इक्वल कितना हो जाएगा हमारा -8 और माइनस प्लस 5, तो कितना आ जाएगा ये -3। AN इक्वल कितना दिया है -230। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, N की। अब यहाँ से हम N की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो AN इक्वल क्या हो जाता है, A प्लस N-1 इंटू D। तो AN कितना है हमारा 230, A कितना है हमारा -5 प्लस N-1 और D कितना है हमारा -3। तो यहाँ से -230 -5 -3N प्लस 3, यहाँ से -230, यहाँ से -5 और +3 -2 उस तरफ जाएगा तो +2 -3 है। तो ये कितना हो जाएगा -228 इक्वल -3 है। तो 3N इक्वल टू कितना हो जाएगा 228। 3N इक्वल 228, तो N इक्वल कितना हो जाएगा 228/2। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 76। N इक्वल कितना आ जाता है हमारा 76। तो अब हम निकालते हैं SN, मतलब इस श्रेणी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 76। अब हम इसके बाद निकालते हैं SN। SN क्या होता है, SN इक्वल टू A प्लस AN। SN इक्वल टू क्या होगा A प्लस AN। N कितना आया है 76, N/2, तो 76/2 A, यहाँ हम लिख सकते हैं कि SN इक्वल्स टू N/2 A प्लस AN। मीन्स हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 76/2 A कितना है हमारा -5, A कितना है हमारा -5 -230। अब यहाँ से जब हम S76 निकालते हैं तो 76/2, यहाँ से ये -235 कितना आ जाएगा -235। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16। तो S76 अब इसका इंटू कर देंगे तो -235 में इसका जब हम इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 8930। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट होते हैं और आप देख सकते हैं कि हम बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम इसी सीक्वेंस से हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे 3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमें A इक्वल कितना दिया है 5, इसके बाद हमें D इक्वल कितना दिया है 3, इसके बाद हमें AN इक्वल कितना दिया है 50। तो हमें क्या कहा गया है कि N इक्वल टू बताइए और SN इक्वल टू बताइए, मतलब हमें N की वैल्यू बतानी है एंड SN की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं AN इक्वल A प्लस N-1 इंटू D। तो AN कितना है हमारा 50, A की वैल्यू कितनी है 5, N-1 और D की वैल्यू कितनी है 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 55
प्लस 3n माइनस 3। 5 माइनस 3 कितना होगा 2, उस तरफ ले जाएंगे तो -2, तो 50 माइनस 2 इक्वल 3n, तो 48 इक्वल 3n, तो n इक्वल 48/3, तो n इक्वल टू 16, n इक्वल टू कितना आ जाता है 16। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है Sn, तो हमें जो निकालना था वो हमें एक चीज़ तो यहाँ से फाइंड आउट हो गई है। अब हम Sn निकालते हैं। जब हम Sn निकालते हैं तो Sn इक्वल क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें Sn यहाँ से क्या हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, n माइनस 1 मीन्स 50 इंटू डी की वैल्यू 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16/2 मीन्स यहाँ से 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 45, 10 प्लस 45 कितना हो जाएगा 55। तो 8 इंटू 55 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है 440। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। जहाँ हमें n की वैल्यू कितनी मिली है 16 और Sn की जो वैल्यू मिली है वो हमें 440 मिली है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में भी हमें कुछ इस तरीके से ही दिया गया है जिसमें हमसे कोई 3 चीजें हमें दी गई होंगी और कोई 2 चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसको देखते हैं जिसमें हमें a इक्वल कितना दिया है 7, a इक्वल कितना दिया है 7 और a13 जो दिया है वो हमें कितना दिया है a13 इक्वल्स टू हमें दिया है 35, जहाँ d हमें निकालना है और d के साथ साथ हमें क्या निकालना है S13 भी हमें निकालना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सॉल्व करते हैं हम तो an निकालते हैं सबसे पहले। तो an इक्वल टू कितना होता है हमारा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है अब हमें यहाँ पे 35, तो 35 इक्वल a की वैल्यू 7, n माइनस 1 मीन्स 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू डी। अब यहाँ से हम इसको उस तरफ लेके जाते हैं तो 35 माइनस 7 इक्वल 12 डी। 35 में से जब 7 माइनस होते हैं तो 28 इक्वल 12 डी। तो डी इक्वल टू 28/12, तो डी इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से 7/3। इसको काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 28, तो इस तरीके से क्या आ जाता है ये हमारा 7/3। अब हमें जब d मिल जाता है तो हम क्या निकालते हैं Sn निकालते हैं। अब हम Sn निकालते हैं तो Sn इक्वल क्या होता है हमारा Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn कितना है हमारा S13, तो यहाँ से S13 इक्वल 13/2 2a, 2 इंटू a कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 मीन्स कितना हो जाएगा 12 इंटू 7/3। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 13/2 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 14 प्लस यहाँ से 28। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 13/2 जब हम 14 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42, जब इसको काटेंगे तो 21। तो यहाँ से 13 इंटू 21 करते हैं तो कितना आ जाता है 273। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन में हमें a12 दिया है और d दिया गया है और हमें बाकी की चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक ही 2 ही फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे an और Sn और उसके थ्रू ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमें a12 दिया है, a12 इक्वल टू कितना दिया है 37 और d इक्वल कितना दिया है हमें 3। इसके बाद हमें क्या निकालना है और हमसे कहा गया है कि आप क्या निकालिए
ए निकालना है और S12 निकालना है। तो यहाँ से हमें ए इक्वल बताना है कि कितना होता है और S12 ए इक्वल बताना है और S12 इक्वल बताना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम A12 दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, AN लगाते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से A मिल जाएगा। तो AN इक्वल क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN कितना दिया है हमें 37 इक्वल A प्लस N माइनस डी, मतलब 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 37 माइनस 33 इक्वल A। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो मिल गई है, अब हम क्या निकालते हैं SN। तो SN इक्वल्स टू क्या होता है, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN इक्वल कितना हो जाएगा, मतलब S12 n/2 मतलब 12/2, यहाँ ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4 प्लस n माइनस 1 है 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू 3। यहाँ से अब हम देख सकते हैं 6 ब्रैकेट में 8 प्लस 33, 8 प्लस 33 कितना हो जाएगा हमारा 41। तो 60 इंटू 41, तो 6 बन जाए 6, 6 4 जा 24। इस तरीके से क्या आ जाता है 243। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें ए इक्वल्स टू कितना मिल जाता है 4 और SN इक्वल्स टू कितना मिल जाता है 246। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें हमें क्या दिया गया है, A3 दिया गया है और S10 दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें A3 दिया गया है और S10 दिया गया है और दो चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में A3 इक्वल्स टू दिया गया है हमें 15 और A3 इक्वल्स टू के बाद S10 दिया गया है 125। S10 के बाद हमसे कहा गया है कि आप D इक्वल्स टू फाइंड आउट करिए और D इक्वल्स टू के बाद हमसे कहा गया है कि आप A10 फाइंड आउट करिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो D निकालने के लिए हम सबसे पहले AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इससे पहले AN इक्वल्स टू क्या होता है हमारा A प्लस N माइनस 1D। AN इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN कितना है हमारा, यहाँ से हम देख सकते हैं, जो कि क्या है हमारा 15 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2D और D की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि A प्लस 2D इक्वल कितना मिल गया हमें 15। तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे चलते हैं तो SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें कितना दिया है, SN इक्वल क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN कितना है हमारे पास 125, n/2 कितना हो जाएगा 10/2 मीन्स कितना हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2A प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ये 90, कितना हो जाएगा यहाँ से ये n माइनस 1 10 माइनस 1 मतलब 90। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि 2A प्लस 90 इक्वल कितना हो जाएगा ये 25। यहाँ से आगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है 2 का इंटू कर देते हैं तो हमारा A जो है वो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि A 2A आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ कितना बचेगा 5D और यहाँ कितना बचेगा हमारा -5। तो D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा -1। तो यहाँ से हमें एक चीज़ जो निकालनी थी वो तो निकल गई हमारी D इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी A की। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं A की। तो हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का
मान रखने पर समीकरण ए क्या था हमारा, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d का मान -1 आया है, इक्वल क्या है हमारा 15। तो a इक्वल्स टू 15 माइनस 2, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 30। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से a10 क्या होता है, मतलब 10 वापस। a10 इक्वल क्या होता है a प्लस 9d। तो ये कितना आया है 13 प्लस 9 इंटू -1, तो 13 माइनस 9। जब हम 13 माइनस यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से हमारा यहाँ से +2 इस तरफ आएगा, तो ये +2 हो जाएगा, तो ये हमारा 17 हो जाएगा। तो यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, तो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा हमारा 8। तो इस तरीके से हमारा a10 जो है वो क्या आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमें d की वैल्यू कितनी मिल जाती है -1, और जो हमें a10 है वो कितना मिल जाता है 8। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। हम कह रहे थे बस एक क्वेश्चन और बस खत्म हो गई।